चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है आज जानेंगे इसके बारे में। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों के दिमाग में इसके लिए काफ़ी भ्रम रहता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन आखिर होता क्या है। सो ये वीडियो देखने के बाद आपका भ्रम कंप्लीटली दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि ए बॉडी विच इज कैपेबल आर ऑफ इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल फ्रिक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन कंप्लीटली। ऐसी बॉडी जो कि विच इज कैपेबल इमिटिंग आर एब्जॉर्बिंग, जो कि इमिट करने में, उत्सर्जित करने में या फिर एब्जॉर्ब करने में कंप्लीटली लगभग 99.99%। हालांकि 100% तक अभी तक कोई ब्लैक बॉडी जितनी भी हमने जाना है उतनी उनमें से कोई भी बॉडी अभी तक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हुई, मतलब 100% नहीं है। हालांकि 99.9% तक है। इनफैक्ट आप 100% कह सकते हैं, बट 100% नहीं होता है। तो ऐसी बॉडी जो कि रेडिएशन को कंप्लीटली इमिट कर सके या फिर एब्जॉर्ब कर सके, वो हमारी ब्लैक बॉडी कहलाती है। कहा जा रहा है द रेडिएशन इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो हमारी ब्लैक बॉडी की बात हुई। और ऐसा रेडिएशन जो कि ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट किया जाए या फिर एब्जॉर्ब किया जाए, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। मतलब ऐसी बॉडी जो कि रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले या कंप्लीटली इमिट कर दे, वो हमारी ब्लैक बॉडी कहलाती है। और ऐसा रेडिएशन जो कि ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट किया जाए या फिर एब्जॉर्ब किया जाए, वो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। या फिर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कह सकते हैं फुल रेडिएशन भी इसे बोलते हैं। कहा जा रहा है पॉइंट हमेशा याद कर लेंगे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो एक प्रकार से परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है। हेंस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने अपना एक नियम दिया था इसके रिस्पेक्ट में कि जो परफेक्ट बॉडी होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर, क्योंकि आप जो भी रेडिएशन उस पर डालते हो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लैंप जलाते थे, पहले लैंप जलाने के बाद जो ऊपर से शीशा होता था उसका, अगर बच्चे ज़्यादा बदमाशी के कारण उसे तेज कर देते थे, इनफैक्ट दिखता कम था तो उसे तेज कर देते थे। जब तेज करते थे तो हम देखते थे वो शीशा जो था वो काला पड़ जाता था कुछ टाइम बाद। और वही जो काला पड़ जा रहा है मतलब उसमें कार्बन जम रहा है। जब वो काला पड़ता है उस पर आप टार्च जला कर देखिए, उस पे जो टार्च जलाएंगे वो उस पार नहीं दिखेगी। मतलब वो हमारा एक प्रकार से ब्लैक बॉडी होता है। जब कंप्लीटली काला हो जाए, कंप्लीटली ब्लैक हो जाए, तब आप टार्च जलाकर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, वो इस पार से उस पार टार्च नहीं जाती, वो हमारी ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो जो लाइट निकल रही है टार्च से उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। जो रेडिएशन निकल रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले रही है, लगभग कंप्लीटली एब्जॉर्ब, लगभग बोल सकते हैं। कहा जा रहा है परफेक्ट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ने दिया था परफेक्ट ब्लैक बॉडी विल आल्सो बी परफेक्ट रेडिएटर। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वे विल आल्सो बी ए परफेक्ट रेडिएटर, वो परफेक्ट रेडिएटर का भी कार्य करती है। परफेक्ट रेडिएटर का, हालांकि ये परफेक्ट ऑब्जॉर्बर होती है और ये परफेक्ट रेडिएटर भी कहलाती है किरचॉफ लॉ के नियम के अनुसार। सो अगला पॉइंट जो देख लेंगे, ये भी जितने भी पॉइंट्स हम बताए उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि व्हेन ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं, अगर इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए, ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर दे करके हीट कर दिया जाए, तो जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशंस होंगे उसे ये इमिट कर देता है ब्लैक बॉडी। जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे सबको इमिट कर देगा जब इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। और कहा रहा है कि इट इज नॉट फिक्स्ड दैट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी शुड अपीयर ब्लैक।
ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर बात किया जाए परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तो वो कंप्लीटली ब्लैक ही होगा। ब्लैक बॉडी नाम आते ही हमारे दिमाग में ये बन जाता है कि वो हमारा एक ब्लैक कलर का होगा, मेरे दिमाग में कलर आते हैं, बट कलर से हमारा रिएक्ट नहीं है ब्लैक बॉडी। हालांकि मैक्सिमम ब्लैक बॉडी आप देखते हैं ब्लैक ही होता है, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सभी ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की ही हो। जितनी भी बॉडी होंगी अगर वो लगभग कंप्लीटली नहीं करेंगे, लगभग कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन को या इमिट कर रही है, वो हमारा ब्लैक बॉडी होगा। इमिट कब करेगी, एब्जॉर्ब कब करेगी, जब उस पर रेडिएशन जाएगी, प्रकाश जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगी लगभग कंप्लीटली। और जब उसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ के जितनी भी रेडिएशंस होगी उसे वो इमिट कर देता है, वो हमारा ब्लैक बॉडी कहलाता है। कलर से मतलब नहीं है कि आप कलर से सोचे कि ये ब्लैक ही होगा, हालांकि मैक्सिमम ब्लैक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है नो नोन बॉडी इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितनी भी बॉडी हम जानते हैं उसमें से कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, मतलब कंप्लीटली 100% ना तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है ना तो 100% इमिट कर सकती है। लगभग कंप्लीटली कर सकती बट कंप्लीटली नहीं कर सकती, ये चीज होता है। हर एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं कि प्लैटिनम ब्लैक, लैंप ब्लैक एब्जॉर्ब ऑल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड पार्ट्स। मतलब जो प्लैटिनम ब्लैक होता है, प्लैटिनम ब्लैक भी हमारा लगभग परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही है। और जो हमारा लैंप ब्लैक हमने आपको बताया जो लैंप का शीशा होता है जब ब्लैक पड़ जाता है वो हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कार्य कर जाता है। तो वो भी उसके लिए बता रहा है कि क्यों ये कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता। बताया जा रहा है कि इट एब्जॉर्ब ऑल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड पार्ट, जितने भी नियर में इंफ्रारेड पार्ट होंगे उनको वे एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड ऑल विजिबल लाइट भी एब्जॉर्ब कर, जितनी भी विजिबल लाइट होंगी सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट रिफ्लेक्ट द इंफ्रारेड पार्ट्स, जो कि हमारे फार इवर होंगे, दूर होंगे, फार होंगे, मतलब फार इंफ्रारेड पार्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है और जो नियर इंफ्रारेड पार्ट है उसे वो अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये कंप्लीटली ब्लैक बॉडी भी नहीं कहा गया, क्योंकि दूर के जितने भी इंफ्रारेड पार्ट्स थे उनको ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा था। इसलिए इसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहना गलत होगा। 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लगभग परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितने भी नॉन बॉडी हैं, जितने तक आज तक हमने सर्च किया है, हम लोगों ने पाया है, वो कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा कि ऑल ऑब्जेक्ट आर रेगुलरली इमिटेड एंड एब्जॉर्बिंग रेडिएशन। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो लगातार रेगुलरली इमिट करते रहते हैं और एब्जॉर्ब करते रहते हैं रेडिएशन को। द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और जो वेरिएशन हो, जो एब्जॉर्प्शन होता है और इमिशन होता है सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरी करता है, वो डिफरेंट होता है, सबके लिए सेम नहीं होता। मतलब सभी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ब्लैक बॉडी की इधर बात हो रही है तो सभी ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट निर्भर करता है, सभी में सेम नहीं होता, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देख लें, ए प्लेन ऑफ विंडो ग्लास कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। जो ग्लास, विंडो का ग्लास होता है प्लेन का, वो कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जितना है सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लगभग सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेयर एज जबकि इट डज नॉट एब्जॉर्ब मच विजिबल लाइट, ये अधिकतर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। खिड़की होती है प्लेन के विंडो में, एरोप्लेन के, जिसे आप बता सकते हैं।
तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बट सभी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसी तरह अगर बताएंगे वाइल जबकि ए सीट ऑफ मेटल, मेटल की कोई सीट ले लीजिए, मेटल की कोई चद्दर ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, सीट ले लीजिए, जो भी कहें आप, एब्जॉर्ब बाथ अल्ट्रावायलेट एज वेल एज विजिबल रेडिएशन। मतलब जो प्लेन में विंडो के ग्लास लगे हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट ऑल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मेटल सीट लिया जाए तो वो ऑल विजिबल लाइट भी एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट डज नॉट एब्जॉर्ब द एक्सरे। लेकिन ये भी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एक्सरे को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए कहा गया ये वेरी होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। प्लेन में लगी जो खिड़की है वो विजिबल लाइट को नहीं एब्जॉर्ब कर रही थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही थी। मेटल सीट जो है ये दोनों को एब्जॉर्ब कर रही थी, बट एक्सरे को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये डिपेंड कर जाता है। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में। आप सभी जानते हैं, हमने कंप्लीटली लेक्चर भी बताया है आपको सेकेंड ईयर में इक्विलिब्रियम का। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इक्विलिब्रियम खूब पढ़ा सेकेंड ईयर में, और आपको समझ में भी आया होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इनफैक्ट हमने सभी जानकारी उसमें देने का प्रयास किया था जितने भी आपके सिलेबस में थे। तो जो इक्विलिब्रियम में यदि कोई ब्लैक बॉडी है विथ इट्स इन्वायरमेंट, द इमिशन रेडिएशन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। मतलब कोई भी यदि ब्लैक बॉडी है वो हमारा साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो जितना रेडिएशन, जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इमिट भी करेगा। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि द इमिटेड रेडिएशन मस्ट बी इक्विवेलेंट, वो बराबर होने चाहिए इमिटेड रेडिएशन के। मतलब जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो इमिटेड रेडिएशन के बराबर होने चाहिए। जितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है उतना इमिट भी करेगा अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो। ये फैक्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की तरफ। हेडिंग आपका है प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। आखिर जानते हैं इसके बारे में क्या होता है कि whenever the radiation of a uniform temperature is enclosed, it has all possible wavelength। जब whenever the radiation of a uniform temperature, एक समान टेम्परेचर का कोई मतलब बॉडी है जिसके अंदर एक समान टेम्परेचर है, ध्यान समझना। the radiation of a uniform temperature is enclosed, it has all possible wavelength, इसके पास सभी पॉसिबल वेवलेंथ है। मतलब जब कोई भी रेडिएशन यूनिफॉर्म टेम्परेचर में इनक्लोज की जाती है, जिसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, इज इनक्लोज्ड, मतलब जब कोई भी रेडिएशन यूनिफॉर्म टेम्परेचर की किसी बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती है, इनक्लोज की जाती है, इट हैज़ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, जिसके पास सभी पॉसिबल वेवलेंथ्स हैं। Therefore it is called the full radiation, तब ये हमारा full radiation कहलाएगा। When a perfectly black body is placed inside the enclosure, जब perfectly black body उस enclosure में रख दिया जाएगा, मतलब सिंपल सा समझिए, कोई enclosure है, कोई एक बॉडी है जिसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर की रेडिएशंस हैं और इसमें सभी वेवलेंथ्स हैं, तो ये हमारा फुल रेडिएशन कहलाता है, फुल रेडिएशन। और यदि उसी बॉडी में जिसमें आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर के रेडिएशंस हैं, जो फुल रेडिएशन कहलाता है, उसमें सभी वेवलेंथ हैं, उसमें एक ब्लैक बॉडी डाल दिया जाए, कोई एक पात्र था जिसमें रेडिएशंस थी यूनिफॉर्म टेम्परेचर की और सभी वेवलेंथ भी है उसके, उसमें एक हम ब्लैक बॉडी डाल रहे हैं। मान लीजिए ब्लैक बॉडी हम ब्लैक मान लें, या फिर आप कोई सा भी ब्लैक बॉडी ले लीजिए, परफेक्टली लगभग परफेक्टली ब्लैक बॉडी को उसमें हमने डाला इंक्लूजर। इट विल कंप्लीटली एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, ये
सभी रेडिएशन को जो उस बर्तन में, जो उस पात्र में, जो उस बॉडी में रेडिएशंस हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कोई बॉडी में यूनिफॉर्म टेम्परेचर की रेडिएशन को अगर हम रखे हैं जिसके पास सभी वेवलेंथ हैं, तो अगर उसमें ब्लैक बॉडी हम डाल रहे हैं उस इनक्लोजर में, तो वो उसकी सभी रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। बट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रेडिएशन इनसाइड द यूनिफॉर्म अनचेंज। जो क्वालिटी ऑफ रेडिएशन होगा, रेडिएशन किस क्वालिटी का है, एक्सरे है, गामा रे है, जो भी आप रेडिएशन रखेंगे उस रेडिएशन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। एब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन रेडिएशन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एक्सरे आप डाले हैं तो वाई रे आपको नहीं मिलेगा, गामा रे आपको नहीं मिलेगा, वो रेडिएशन वही रहेगा। एक्सरे है तो एक्सरे ही होगा, आपको उसमें चेंजिंग नहीं मिलेगी, ना तो उसकी क्वांटिटी में चेंजिंग मिलेगी कि जितनी रेडिएशंस होंगी उतनी ही रहेंगी। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इनक्लोजर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी बॉडी। जो इनक्लोजर का टेम्परेचर है वो किसी भी ब्लैक बॉडी के आने पर अफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा। बॉडी का जो इनक्लोजर का जो टेम्परेचर है वो प्रभावित नहीं हो रहा है किसी भी ब्लैक बॉडी के आने पर। हेंस द रेडिएशन इमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी विल बी आइडेंटिकल इन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। वो जो रेडिएशन होगा जो कि ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट किया जाएगा वो यूनिक होगा, वो अनचेंज होगा। दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों विल आइडेंटिकल, मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता, अफेक्ट ही नहीं डालता। इसलिए द बेस्ट लेबोरेटरी ब्लैक बॉडी इज नॉट ए सब्सटेंस एट ऑल। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन में आखिर ब्लैक बॉडी होती क्या है। ये एक प्रकार की सब्सटेंस नहीं है एट ऑल बट एक कैविटी, ये एक प्रकार का खाली स्थान है। कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्थान। इट हैज स्मॉल होल, इसके पास छोटा सा छिद्र होता है, स्मॉल होल। एनी रेडिएशन विच इंटर्स द कैविटी थ्रू द ओपनिंग अंडरगोज ए फ्यू रिफ्लेक्शंस। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें एक प्रकार से एक छोटा सा, एक पहले तो कैविटी है उसमें एक छोटा सा छिद्र है जिसके कारण उससे रेडिएशंस जाती हैं, और रेडिएशन जाने के बाद अंदर तो कलई किया गया है। जैसे लैम्प ब्लैक आप देखते हो तो उधर क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, क्योंकि जो जहाँ से आई है उसका स्थान बहुत पतला है, इमिशन नहीं हो पाता, अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। एट ईच रिफ्लेक्शन अबाउट 98% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब। लगभग इसी प्रकार वो बाहर नहीं आ पाती हैं और 98% वो जितनी भी रेडिएशन जाती हैं वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसी में, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रही हैं। हमको तो वो बॉडी दिख रहा है, बॉडी में गई पता नहीं कहाँ चली गई, अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रही, बाहर तो आ नहीं रही, रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आ रही है, मतलब एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो बॉडी। इसी प्रकार रेडिएशन होता है। ऐसा नहीं है कि उसको रेडिएशन को पकड़ के रख लिया, रेडिएशन उस तरह कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती रहती हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उधर एक छोटा सा छिद्र है, और छोटा सा छिद्र है जिधर से रेडिएशन के लगभग 98% वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए 100% नहीं मिल पाया। कुछ ऐसी होते हैं जो बाहर आ जाती हैं। सो आगे कहा जा रहा है द कोनिकल प्रोजेक्शन P। आपको कोनिकल प्रोजेक्शन P दिख रहा है, किस प्रकार है कोनिकल प्रोजेक्शन P? प्रिवेंट्स डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सरफेस अपोजिट टू द होल। ये होल के जस्ट अपोजिट होती है ये, एंड दस आफ्टर ए फ्यू रिफ्लेक्शन एट द इनर सरफेस द रेडिएशन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। कुछ रिफ्लेक्शंस के बाद जब वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, आफ्टर सम रिफ्लेक्शंस वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं रेडिएशंस। इफ ए ओपनिंग O इज़ वेरी स्मॉल,
हमने बताया जैसा कि आपको ओपनिंग, वो जो स्थान खुला हुआ है वो बहुत छोटा है। द रेडिएशन कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड आउट, जो रेडिएशन होगी वो रिफ्लेक्ट आउट नहीं हो पाएंगी, बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, छिद्र बहुत छोटा है। द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस या फिर होल कहिए, नोन एज प्रैक्टिकली आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो उस होल से रेडिएशन बाहर निकलते हैं उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकली आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन हालांकि 98% तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो छिद्र से बाहर निकलती हैं, उसे हम प्रैक्टिकली आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये थ्योरी आपको पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो देखिएगा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आखिर होता क्या है। इवन ब्लैक बॉडी से ही रिलेटेड है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड ने अपना एक लॉ दिया था ब्लैक बॉडी के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में, जिसे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा गया था। इसके बारे में कंप्लीटली लेक्चर हम आगे करेंगे। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें।